परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु करते हैं। इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय और आज गुरुदेव के हमारे इस वेबिनार में गुरुदेव के अनन्य भक्त वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर नारायण लाल कछारा साहब भी उपस्थित हैं। डॉक्टर राजमल जी, श्यामलाल जी सभी उपस्थित हैं और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्तु करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूँ। गुरुदेव की ये जैनम महासभा जहाँ से जूम चैनल जहाँ से संचालित होती है नागपुर, वहाँ पे पूर्णतया लॉकडाउन लगा हुआ है। तो गुरुदेव ये अभी ये 3:30 से 5 बजे तक के लिए हमको ये पासवर्ड आईडी वगैरह दी है, जिससे मैं ये संचालित कर रहा हूँ गुरुदेव। तो आपकी आज्ञा और आशीर्वाद चाहता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। अब मैं मुनिश्री को आमंत्रित करता हूँ। पूज्य मुनिश्री स्वर्गीय सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए गुरुदेव आपके श्रीमुख से मंगलाचरण करें। नमस्ते गुरुदेव। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। प्रिय प्रतिभागी जन, आज मंगलाचरण के रूप में श्रमणी आर्य का सुवत्सलमती माताजी द्वारा सृजित कविता श्रमण गुरुवर श्री कनक नंदी जी की सत्यवाणी। गुरुदेव ने अपने जीवन में जो भी स्वप्न देखे, जो भी शकुन देखे और जो भी गुरुदेव ने कल्पना की, उसका साकारीकरण हो रहा है। तो ये कविता प्रस्तुत है सत्यवाणी के रूप में। छोड़ो अज्ञान की बातें, अज्ञान की बात अनादि, श्रमण गुरुवर कनक की सुनो सत्यवाणी। हे वैश्विकवासी, हे जगतवासी, हे वैश्विकवासी, हे जगतवासी, अपने पुरातन भ्रमों को हम तोड़ चुके हैं। क्यों देखे वह भूतकाल जो छोड़ चुके हैं। चांद मंगल पर जा पहुंचा है आज जमाना, हमें तो मोक्ष महल तक है पहुंचना। नया शोध है, नया बोध है, बनना है आत्मज्ञानी। हे वैश्विकवासी, हे जगतवासी, हे वैश्विकवासी, हे जगतवासी। कनक सूरी मन से परे सत्य ही सोचे, वाद विवाद संक्लेश सब छोड़ चुके हैं। विभाव भावों से भी इनका नहीं है नाता, आत्म स्वभाव में सतत रमण करे है। सरल स्वभावी वैज्ञानिक हैं ये गुरु उदार भावी। गुरु आत्म ज्ञानी, गुरु आत्म ज्ञानी। छोड़ो अज्ञान की बातें, अज्ञान की बात अनादि, श्रमण गुरुवर कनक की सुनो सत्यवाणी। हे वैश्विकवासी, हे वैश्विकवासी। आओ हम सब आत्म तत्वमय को ही जाने, अपने द्वारा अपने में ही मय को पाए। आदिनाथ से वीर प्रभु की इस भूमि पर अपनी अनंत आत्म शक्ति को जगाए। नवाचार है, नव दृष्टि है, बनेंगे आत्म ज्ञानी। हे वैश्विकवासी, हे जगतवासी, हे वैश्विकवासी, हे जगतवासी। छोड़ो अज्ञान की बातें, अज्ञान की बात अनादि, श्रमण गुरुवर कनक की सुनो सत्यवाणी। हे वैश्विकवासी, हे जगतवासी, हे वैश्विकवासी, हे जगतवासी। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। कुछ शायद वो शॉर्ट बोल रहे थे, वो कुछ सूचना
हाँ मधु को बोल दो। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है राजमल जी। हाँ, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। और सभी पूरे मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। आज्ञा सागर जी, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी, विद्यानंदी जी, उनके चरणों में भी नमोस्तु। सभी को जय जिनेन्द्र। अभी मधुक आचार्य श्री का पहले प्रवचन प्रारंभ करना है या पहले कोई चर्चा करनी है? पहले चर्चा प्रवचन से प्रवचन प्रवचन पहले। हाँ, पहले मधुक आज आचार्य श्री का प्रवचन पहले कर लेते हैं। दर्शी को आने में 5 मिनट। अभी गुरुदेव थोड़ी देर में आ रहे हैं, इतने में आप सूचना प्रारंभ कीजिए। हाँ, तो ये श्यामलाल जी गोदावत साहब जो हैं वो कुछ बात करना चाहते हैं, तो अपन उन्हीं से पहले शुरुआत करते हैं। डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत। जय जिनेन्द्र गोदावत साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब को जय जिनेन्द्र, सबको सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी गुरुवंदों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबको सादर जय जिनेन्द्र। थोड़ी गुरुदेव पधारे तब तक संगोष्ठी के बारे में कुछ थोड़ी चर्चा है। अभी अक्षरा साहब भी पधारे हैं तो उनके जरूर साथ सानिध्य में हो जाएगी अभी चर्चा। कुछ तो महत्वपूर्ण, बहुत स्वागत अभिनंदन है कछारा साहब का। हाँ, तो यह है एक तो अपने को धर्म दर्शन विज्ञान शोध संस्थान की तरफ से आचार्य श्री की जो संस्थान चल रही है उसकी तरफ से संगोष्ठी अपन कर रहे हैं, और उसमें जैसे अपने महासभा को भी इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। अभी इसमें कुछ चर्चा हुई थी तो उसमें कछारा साहब ने अपनी भावना व्यक्त की थी कि अपने को इसमें जयस को और एक प्राकृत संस्था है उसको भी इसके अंदर को होस्ट के रूप में अपन इसमें रखे हैं। तो इसके ऊपर कछारा साहब अपनी भावना व्यक्त करें, इसमें किस तरह से अपन करेंगे। गुरुदेव के इसमें अपन उनके नॉलेज में बात भी अपन डालना चाहेंगे। तो मैं कछारा साहब से निवेदन करूं कि इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें, और भी इसमें जो रिफाइनमेंट अपन करना चाह रहे हैं वो सब अपन बैठ के अभी आज इसको फाइनल शेप इसका अपन देने का प्रयास करेंगे। तो आदरणीय कछारा साहब अपनी भावना व्यक्त करें। कछारा साहब। जय जिनेन्द्र कछारा साहब, बहुत अभिनंदन आपका। जय जिनेन्द्र। मेरे को सबको मेरा जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री के ऐसे चरणों में मेरा नमस्तु। सभी मुनि संघ के चरणों में मेरा नमस्तु। आचार्य श्री विराजमान नहीं है, पधार गए हैं। आचार्य श्री पधार गए हैं, डॉक्टर साहब पधार गए हैं आचार्य श्री। अच्छा। आचार्य श्री की आज्ञा से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आचार्य श्री के प्रवचन में इस सीरीज में नहीं सुन पा रहा हूँ, मुझे दुख है। कुछ तो दूसरी व्यवस्था मेरी है और कुछ दूसरे कारण की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन आचार्य श्री को मैं बहुत समय से सुन रहा हूँ, बहुत लंबे समय से सुन रहा हूँ, और आचार्य श्री के वाणी से ही जो भी काम मैं कर पाया वो मैं कर सका हूँ। आचार्य श्री के सहयोग के लिए 2 संस्थाएं बनी, जैसा कि अभी गुजरात जी ने कहा। सबसे पहले संस्था बनी थी धर्म दर्शन विज्ञान शोध संस्थान। ये यूपी में आचार्य श्री के परम शिष्य थे, उनके द्वारा इस संस्था का गठन किया गया था आचार्य श्री के आशीर्वाद से। और जब आचार्य श्री उदयपुर पधारे यहाँ चातुर्मास के लिए, तब हम लोगों ने आचार्य श्री से निवेदन किया कि हम भी आपके साथ में सहयोग करना चाहते हैं, आपके साथ कार्य करना चाहते हैं। तो आचार्य श्री ने हमको आज्ञा प्रदान की। तो हमने यहाँ दूसरी संस्था धर्म दर्शन सेवा संस्थान के नाम से यहाँ प्रारंभ। दोनों संस्थाएं बराबर आचार्य श्री के काम में सहयोग कर रही हैं। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि जो पहली संस्था थी, जिनके जो 2 परम शिष्य थे आचार्य श्री के, वो आज नहीं रहे। और दूसरी संस्था जो सेवा संस्थान है, उसके भी आज तक 3 अध्यक्ष हुए हैं और तीनों ही आज नहीं है। तो लेकिन ये संस्था आचार्य श्री के कार्य में सहयोग कर रही है। और आचार्य श्री का कार्य साहित्य संपादन सबको मालूम है, और दूसरा कार्य जो संगोष्ठी का आयोजन करना वो भी सबको मालूम है। तो आचार्य श्री ने बहुत सारी संगोष्ठियां
की है पूर्व में भी, और उसमें लगभग सभी संगोष्ठियों में एक को छोड़कर जो सबसे पहले सागवाड़ा में हुई थी, जहाँ डॉक्टर राजमल जी थे, मैं उसमें नहीं था। बाकी सभी संगोष्ठियों में मैं आचार्य के साथ, आचार्य श्री के साथ में काम करता रहा हूँ। अब ये जो संगोष्ठी जो जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, इसका जब समाचार मैंने सुना गोदावरी जी के माध्यम से, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने गोदावरी जी से निवेदन किया कि आप इस काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा पता नहीं कितना समय और बाकी है, तो मैं चाहता हूं कि गोदास साहब इस काम को आगे बढ़ाएं। गोदास साहब ने इसकी स्वीकृति दी और मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर राजमल जी बहुत आगे आकर के इस काम को कर रहे हैं। और आचार्य श्री का जो दृष्टिकोण रहता है वो हमेशा वैश्विक दृष्टिकोण रहता है। आचार्य श्री कोई छोटे दृष्टिकोण से सोचने वाले आचार्य व्यक्ति नहीं है, वैश्विक दृष्टिकोण रहता है और विश्व के लिए ही और विश्व के परिस्थिति के ऊपर ही आचार्य के स्वप्न रहते हैं, सपन रहते हैं कि विश्व में क्या होने वाला है। और जब हम वैश्विक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने आप उसमें आ जाता है, जिसको लेकर के आचार्य श्री अपना चिंतन बराबर करते रहे और लेखन करते रहे। तो उसी की प्रेरणा से मैं भी जो विज्ञान को लेकर के जो भी कर पाया, लिख पाया, तो आचार्य श्री का आशीर्वाद ही है और आचार्य श्री की प्रेरणा से ही मैं ये सब कर पाया। तो इस वैश्विक दृष्टिकोण को रखते हुए और डॉक्टर राजमल जी की भावना को सामने रखते हुए कि ये बड़े लार्ज स्केल पे होनी चाहिए, और उन्होंने कुछ जैनम के दूसरे चैनल को इसके लिए सेलेक्ट किया है। बहुत अच्छी बात है, हम 500 पार्टिसिपेंट्स तक उसमें भाग ले सकते हैं। उसको ध्यान में रखकर के मेरा ऐसा विचार बना कि हम और भी संस्थाओं को इसमें जोड़ें, ताकि और विद्वान हमारे इस आयोजन में जुड़ें और हमारे ये संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो। मैंने 2 ही सुझाव दिए थे। एक तो यहाँ भारतीय प्राकृत स्कॉलर सोसाइटी है जो अखिल भारतीय है और उसमें भारतवर्ष के प्राकृत के विद्वान लगभग सभी सदस्य, तो ऐसी सोसाइटी को हमने कहा हम इसमें जोड़ें। और दूसरा एक जैन स्कॉलर्स सोसाइटी है जो अहमदाबाद में बनी है और उसमें भी बहुत बड़े बड़े विद्वान उसमें शामिल हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैंने इन 2 ये सुझाव दिए थे कि इन दोनों सोसाइटी को हम साथ में लेकर के संगोष्ठी का आयोजन करें तो मेरे ख्याल से अपना आयोजन अच्छा होगा। और ये आचार्य श्री का आशीर्वाद मैंने पहले नहीं लिया, अनुमति नहीं ली, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि आचार्य श्री की भावना यही रहती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबके साथ लेकर के कार्य करो और अच्छा कार्य करो। तो आचार्य श्री मेरी भावनाओं को, मेरे विचारों को समझेंगे, ऐसी मेरी विनती है। अब मुझे और कुछ अधिक नहीं कहना है, आचार्य श्री का आदेश होगा तो मैं अपनी बात और कहना चाहूँगा। नमस्ते। हाँ, आशीर्वाद आप लोग की जो पवित्र उच्च आदर्श और विश्वव्यापी समन्वयात्मक भावना में सुन रहा हूँ, मुझे भी हर्ष हो रहा है। ऐसे ही होना चाहिए। और जो पहले राजमल जी और गोदावरी साहब बता दिए, उसके लिए भी मैंने आशीर्वाद दे दिया था। इसी प्रकार अभी कच्छा साहब भी जो नई प्रस्तावना, नई भावना को जोड़े समन्वयात्मक, उसके लिए भी मेरा आशीर्वाद, धन्यवाद। और ऐसे ही होना चाहिए आगे भी। मतलब लक्ष्य है दैनिकता और विश्व शांति है। और जो महानतम सिद्धांत है जैन सिद्धांत, अनेकांत कर्म सिद्धांत, आध्यात्मिक सिद्धांत, उसको विश्व स्तर पर पहुंचाना है। और वो सब काम अभी आप लोग के माध्यम से हो रहा है, तो बहुत गौरव और स्वागत योग्य है। आपकी भी प्रस्तावना आशीर्वाद और स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है। आशीर्वाद। अभी मधोक जी आचार्य श्री का आ चुके हैं। आचार्य श्री का प्रवचन प्रारंभ करें अपन। हाँ हाँ। मैं आचार्य श्री के चरण कमलों में नतमस्तक होकर नमोस्तु 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 गुरुदेव आचार्य भगवान आपसे अनुरोध करता हूं कि अब आप प्रवचन प्रारंभ करें। बोलिए आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। समाधि तंत्र इष्टोपदेश या आध्यात्म मनोविज्ञान अभी चल रहा है। आज 7वां नंबर श्लोक का वाचन होगा। यह विषय अत्यंत गहन, सूक्ष्म और व्यापक और वैश्विक है। इस विषय को मध्य मध्य में अनेक प्रकरण में बता दिया गया है। यहाँ तक कि जो फ्लोरिडा में कार्यक्रम था उनमें 3 प्रश्न मुझे पूछे गए थे। दूसरा दिन में 11 मिनट उत्तर दिया था। पहले तो 2 प्रश्न अत्यंत सामान्य थे। तीसरा प्रश्न जो कर्म सिद्धांत के ऊपर था बहुत कम 5-6 मिनट में उत्तर दिया था। उस विषय को आप लोगों को लगभग जैसे मेरे वैज्ञानिक आचार्य शिष्य विस्तार से पढ़ा दिया हूँ। सामान्य लोगों के लिए भी इस वेबिनार में भी मध्य मध्य में बताया गया है और आप लोग का अनेक बार जिज्ञासा भी हुई है। आज ऐसे एक महानतम जिज्ञासा का उत्तर है कि यदि हर जीव सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनंत ज्ञान वैभव संपन्न और आप लोग को लगभग 21 दिन तक वैज्ञानिक पोखरण की जिज्ञासा से 11 दिन पढ़ा हूँ लगातार 1.5-2 घंटा। और उसके पहले भी अरिहंत और सिद्ध भगवान के प्रकरण में भी हम लोग को लगभग 10 दिन पढ़ाया हूँ कि हर आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, निगोद से लेकर सिद्ध तक। तो फिर इस संसार में निगोद से लेकर मनुष्य तक, यहाँ तक कि देव तक, ये शक्तियां कहाँ गई, क्यों प्रकट नहीं? ऐसे महानतम जो जिज्ञासा है, प्रश्न है, उसका उत्तर आचार्य बता रहे हैं। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं, मत्त पुमान पदार्थानम यथा मोदन कोत्रमे। हम लोगों को अनेक प्रकरण बता दिया गया है, उसको यहाँ कुछ संक्षेप में पुनः बता रहा हूं। और आप लोग के कई प्रश्न भी हुए हैं। सामान्य व्यक्ति ने ही निगोद से लेकर के गणाधर तक को छद्मस्त बोला जाता है। छद्मस्त ये आगम का शब्द है, ये कोई सामान्य ऑर्डिनरी शब्द नहीं है। छद्मस्त, छद्म में स्थित माने ज्ञानावरण कर्म से आच्छन्न, कवर, डिस्कवर नहीं, कवर, जिसके कारण सर्वज्ञ के पहले स्वयं तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर भी, 3 कल्याण से युक्त भी सब कुछ नहीं जानते। अभी अंतर मुहूर्त के बाद जो सर्वज्ञ बनने वाले हैं, अरिहंत और सिद्ध, वो भी अंतर मुहूर्त के पहले कोई भी नहीं जानते, एक भी नहीं। सामान्य केवल नहीं, गणधर केवल नहीं, तीर्थंकर केवल भी, जो जन्मतः 3 ज्ञान के धारी और क्षायिक सम्मदृष्टि, वो भी नहीं जानते। यहाँ तक कि मुनि बनते ही तत्काल मन पर ज्ञान हो जाता है और समस्त विद्या प्रकट हो जाती है, तथापि वो भी सर्वज्ञ नहीं। 64 विद्या संपन्न आदि जो आप लोग को अनेक बार में बता दिया हूं, भले वेबिनार में संक्षेप में बताया हूं, तथापि वो सर्वज्ञ नहीं। जब गणधर और तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर पारवा गुणस्तांत छद्मस्त जैन धर्म के सर्वज्ञ भगवान की प्रामाणिकता देखा,
निष्पक्षता, यहाँ कोई पक्षपात नहीं, वहां सर्वज्ञ नहीं। इसलिए मन पर ज्ञान से युक्त, समस्त रीतियों से युक्त साई के समदृष्टि समस्त तीर्थंकर भी मौन धारण करके रहते हैं, उपदेश नहीं करते हैं। क्यों? अभी सदमस्त है, विश्व के समस्त तत्व को युगपत नहीं जान पाते। ये तो सार्वभौम विषय में बता दिया। अभी मैं वेबिनार में 3-4 प्रश्न किया था, जो फ्लोरिडा में इससे संबंधित प्रश्न किया था। कचार साहब का भी आया था फोन, गुरुदेव ये बहुत कठिन प्रश्न है, अभी नहीं करना। तो मैं वही प्रश्न का उत्तर में आज दे रहा हूं। आप लोगों को पता था जो फ्लोरिडा में कार्यक्रम हुआ, शायद संभवतः सबसे अधिक समय मैं ही सुना, और मैंने ही प्रश्न किया सबसे, सब मिला के जितने प्रश्न, उससे भी ज्यादा मेरे प्रश्न हुए हैं, लिखित और मौखिक। फिर फ्लोरिडा से भी यहाँ फोन आया कि गुरुदेव को निवेदन, अभी ऐसे प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं, अभी नहीं पूछेंगे। सही, इतने कम समय में कोई उत्तर नहीं दे सकता। और जो जैन धर्म को सूक्ष्मतम गाणितीय रूप में करुणा योग से, गुणस्थान से नहीं समझता है, वो भी उत्तर नहीं दे सकता। इसलिए सामान्य जो वैज्ञानिक आदि नहीं दे पाए, कोई आश्चर्य नहीं। और उसे ही तो समझा निकले। अभी जो कथा साहब, राजमल जी, गोदावत आदि जितने मेरे वैज्ञानिक शिष्य या आचार्य शिष्य, यही तो बताते हैं कि गुरुदेव का दृष्टिकोण इतना संकीर्ण नहीं, बहुत व्यापक है। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर यहाँ आचार्य से बता रहे हैं। यहाँ तो मैं सर्वोच्च बता दिया। अभी तो आप लोगों को बताया था, मैं जो उस वेबिनार में संगोष्ठी में पूछा था, why cannot scientist know himself? Because all scientists are soul, and the soul have infinite power and knowledge. मेरे जो कई प्रश्न में ये एक प्रश्न, वही प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को बताया था कि संदर्भ के अनुसार जिन प्रश्नों को मैंने किया, उन प्रश्न का भी उत्तर मैं संदर्भ के अनुसार दूंगा। प्रश्न क्या? एक तो मेरी जिज्ञासु प्रवृत्ति है, बाल जिज्ञासु प्रवृत्ति बाल्यकाल से। एक दूसरा, उन्हें प्रेरित करने के लिए और उन्हें बताने के लिए, बताने के लिए कि सर्वज्ञ बनना, आत्मा को जानना कोई सरल सहज काम नहीं है। जैसे कोई जज बनेगा, नेता बनेगा, दार्शनिक बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, राजा बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, इंद्र बनेगा, ये सरल काम है। इसे इष्टोपदेश में भी 5-6 गाथा तक, श्लोक तक बता दिया। फिर यहाँ शिष्य प्रश्न करता है, अत्र पुनः शिष्य एक सुख दुख खलु वासना मात्रे कथं न लक्ष्यते इति खलवाति वाक्यालंकार निश्चय वा कथम केन प्रकारेण न लभते न संपद्यते लोके रीति ही शिष्य अत्र आचार्य प्रबोधयति। तो तुम भी सर्वज्ञ, पोटेंशियली द्रव्य दृष्टि से 1000 बार बोल गया, मैं भी सर्वज्ञ, पेड़ भी सर्वज्ञ है, नारद भी, निगोद भी, चांडाल भी, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी जीव के पोटेंशियल सब सर्वज्ञ है, द्रव्य दृश्य सब सर्वज्ञ है। तो सब बनान दर्शी कम्मरयन सबद अखन्न संसार समावन्न न जानति सबदा सब। सो सब बनान दर्शी कम्मरयन सबद अखन्न संसार समावन्न न जानति सबदा सब। हर जीव सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और 47 शक्ति और अनंत शक्तियों का अखंड पिंड है। तथापि
तो सब नान दर्श, गाथा में ही ये कम्मरयन सबदाच्छन्न, परंतु अनादिकालीन कर्म बंध के कारण, जो आप लोग को अनेक प्रकरण में वेबिनार में बहुत विस्तार से पढ़ाता हूँ, एक एक आत्म प्रदेश में तो अनंत द्रव्य कर्म बंधे हुए हैं। उसके कारण जैसे सूर्य उदय होने के बाद भी घन बादल के कारण सूर्य दिखाई नहीं देता, सूर्य किरण तक नहीं आती है, अंधेरा छा जाता है। इसी प्रकार निगोद से लेकर ये जो छद्मस्त अवस्था तक अंतर्भेद होता है। आप लोग को पहले बता दिया, निगोद में तो लब्धाक्षर का ज्ञान होता है और ज्ञान बढ़ता जाता है, और छद्मस्त तक गणधर तक को असंख्यात ज्ञान, अनपर ज्ञान होता है, परंतु केवल ज्ञान नहीं होता है। ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष, जब मैं फ्लोरिडा के संगोष्ठ में कई प्रश्न किया था, वो भी यहाँ उत्तर कि अभी भी मैं जो आप लोग को बताया, वैज्ञानिक लोग को अधिक उदारवादी और गुणग्राही और संकीर्ण पंथ मत से परे वो सोचते हैं अधिकांश वैज्ञानिक। तथापि अभी तक वैज्ञानिक आत्मा को श्रद्धा, प्रज्ञा, अनुभव से, परीक्षण, निरीक्षण से, निश्चय और व्यवहार से नहीं जान पा रहे। क्यों नहीं जान पा रहे? उसका उत्तर भी यहां है। मोहेन समृत ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं। स्वभाव में तो अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि है, द्रव्य दृष्टि तो है, निश्चय दृष्टि से भी है, वो बता रहे हैं, परंतु मोह से समृद्ध होने, ये भी आप लोग को अनेक बार बता दिया हूं। छद्मस्त तो होता है ज्ञानावनी कर्म के उदय, परंतु जो आत्म श्रद्धा नहीं होता है, तत्व काल के द्रव्य लिंगी मुनि क्यों नहीं हो। तो आप लोग अनेक प्रकरण बता दिया, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरे थे आदि, और कई गाथा में ऐसे 11 अंग के पाठी लिंगी मुनि भी, आचार्य भी, वो आत्मा को श्रद्धा प्रज्ञा से जान नहीं पाते। चतुर्थ काल में, पंचम काल नहीं। मैं आप लोग को अनेक बार बता दिया, मैं जो कुछ बता रहा हूं सार्वभौम ही मैं ज्यादा बताऊंगा, कोई केवल निश्चित व्यक्ति देश को सीमाबद्ध करके नहीं बताऊंगा। तो जो ज्ञान छिपता है, इसलिए ज्ञानावरण, आवरण, कवर है, कवर, डिस्कवर और इन्वेंशन। इन्वेंशन अलग है, कुछ नवीन निर्माण करना, डिस्कवर करना जो कुछ है, वो जो कवर है उसको उद्घाटित करना है। तो ज्ञान पहले श्रद्धा ही नहीं होती, क्यों? मैं आत्मा हूं, जबकि आप लोग को सब आत्मा, पेड़ पौध निगोदिया सब आत्मा ही है। तो भी आत्मा का ही श्रद्धा प्रज्ञा अधिकांश को नहीं हो रहा। यहाँ जो 5.5 वर्ष में यही क्रांति हो रही है। यहाँ के समस्त आबाल वृद्ध वनिता स्वयं को मैं माने शरीर, मैं माने घमंड, सब मानते थे, आबाल वृद्ध वनिता, और वो भी अति कट्टरता से, अति संकीर्णता से। हजार व्यक्ति आबाल वृद्ध वनिता जो आहार देते हैं, जो पूजा पाठ मंदिर जाते हैं, इंद्र बने, प्रतिन्द्र बने, सब किसी को भी नहीं हो पाया। यहां तक कि आप लोग को बताया था, प्रोफेसर प्रभात जो सबसे ज्यादा मेरे से पढ़े, लगातार छात्रवास में थे, 7 महीना रह करके चौका लगा करके मेरे साहित्य के ऊपर PhD भी कर लिए।
समाधि के कुछ महीना पहले मैं उनको पूछा था, बिना सुन रही कई बार बताया, वो भी बोले गुरुदेव मुझे पूरा क्लियर, मुझे ज्ञात नहीं हो पा रहा है, मैंने शुद्ध आत्मा हूं। वो सहज है, सरल है। क्यों? मोह कर्म, सबसे महानतम पाप है मोह। आप लोग केवल साता वेदिनी असाता वेदिनी को पुण्य पाप मानकर बैठ गए हो। कोई धन्य हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, सुंदर हो गया, मैंने अष्टम मद से युक्त हो गया, उसको आप महान मानते हो, पुण्यशाली मानते हो। नहीं, सबसे महानतम पाप है मोह, घाती कर्म। वो आत्मा के गुणों को घातते हैं। आत्मा के गुण कुछ अनंत आत्मिक गुण है, उसको पहले श्रद्धा नहीं करने नहीं देते हैं कि मैं आत्मा हूं। देह जीव को एक गिने से वो बहिरात्म तत्व बुझा है। ढाला सब लाखों ने, और हिंदी प्रदेश में भी, गुजरात, महाराष्ट्र, कन्नड़ आदि प्रदेश में भी छह ढाला रटते हैं, बोलते हैं, परीक्षा देते हैं। देह जीव को एक गिने से बहिरात्म तत्व मुझा है, परंतु श्रद्धा प्रज्ञा से विश्वास ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। प्रवचन कर लेते हैं, किताब लिख लेते हैं, परंतु श्रद्धा नहीं हो पाती। और आप लोग को अभी अभी बताओ, पशु को भी चतुर्थ गुण स्थान और पंचम गुण स्थान हो जाता है, तो इंद्र को भी नहीं होता है, एक चंडाल को भी हो जाता है। ये रहस्य क्या है, ऐसे क्यों है? वो विषय प्रकरण प्राप्त अनेक बार बता दिया हूं। आज देखो, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं। किसको रटे रटे याद, यदि धर्म का ज्ञान नहीं है, लौकिक का ज्ञान नहीं हो, छाय के सम्मत दृष्टि पंचम गुण स्थान बटती संभव। मनुष्य, पशु तक और देव में चतुर्थ गुण स्थान। सुसमास घो संत नाम विशुद्ध महानुभाव, नामेन शिव भूई केवल नान आवहति। इनको नमकार मंत्र भी नहीं आता था, उनके गुरु नमकार मंत्र सिखाने पर भी पंच पद का ध्यान ज्ञान नहीं हो पाया, परंतु उनको वेद विज्ञान था। मैं आत्मा हूं। तुषमास, तुष और मास, तुष माने छिलका और मास माने दाल, जैसे अलग है, इसी प्रकार मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं, इंद्रिय नहीं, इससे परे मैं राग द्वेष काम क्रोध से परे मैं चैतन्य आत्मा हूं। ऐसे श्रद्धा एक पशु को भी होता है, जो पहले आप लोग कभी कई दो तीन वेबिनार में अति विस्तार से बताओगे, एक ही वेबिनार में एक पशु भी आत्म श्रद्धान कर लेता है। आप लोग यहां तक बताऊं संक्षेप में, वहां सम्यक दर्शन तक हो जाता है, नारे को भी छाय के सम्यक दर्शन होता है। और एक देव और एक राजा महाराज चक्रवर्ती को भी मैं आत्मा हूं इसका श्रद्धा नहीं। इससे वंडरफुल इवेंट और क्या हो सकता है? अभी जिसको वैज्ञानिकों में अभी तो देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो नासा अभी भी जिसको एनालाइज नहीं कर पा रहा है, उससे भी अधिक रहस्यपूर्ण ये विषय है कि तुम स्वयं आत्मा हो, तुम स्वयं को ही नहीं जान पा रहे कि मैं आत्मा हूं। क्यों नहीं जान पाते हो? क्यों श्रद्धा नहीं होता है? कारण मोह। मोह कर्म के कारण कोई अविज्ञानी होने के बाद भी वो कुज्ञानी हो सकता है। कुमति ज्ञान, कुसुत ज्ञान, कुअब्धि ज्ञान। इसके कारण ज्ञान बने करने का उद्देश्य नहीं, मोहनीय कर्म। इसलिए जो ज्ञान विपरीत होता है
कुज्ञान होता है वो ज्ञानावनी कर्म नहीं, मोह। इसलिए मोह कर्म सबसे खतरनाक कर्म। आप लोग को बोल देते हो मोह चक्रवर्ती, परंतु ज्यादा करके ये गरीब है तो यही पाप है, ये पशु है तो पाप, ये नारी है तो पाप। बस इसके पास एक डिग्री हो या एक रुपया ज्यादा हो या कुछ प्रसिद्धि हो, उसको आप लोग को क्या मानते? पुण्यशाली, धार्मिक। एकदम गलत, पूर्णतः गलत। और पाप के अनुमोदन आप लोग करते हो, मद के अनुमोदन करते हो, परिग्रह के अनुमोदन करते हो। इसलिए मैं सबके प्रश्न करता हूँ, किसके भी निंदा नहीं करता हूँ। केवल सत्ता संपत्ति पूंछ मूंछ को मैं कभी भी महान नहीं मानता। वही विषय बता, तो ये लिख लो, ज्ञान कम होता है ज्ञानावनी कर्म के उद्देश्य, परंतु ज्ञान विपरीत होता है और स्वयं का श्रद्धा नहीं होता है कि मैं आत्मा हूं। ये मोहनीय कर्म के उद्देश्य, मोहनीय कर्म। इसलिए तू समास घोषंत नाम विशुद्ध महानुभाव नामेन शिव भूई केवल नान आवहदी। ये चतुर्थकाली घटना। परंतु उस समय में एक भव्य सन मुनि थे जो 11 अंग के पाठी थे, वो अभी भी संसार में ही है, क्योंकि उनको आत्म श्रद्धा नहीं हुआ कि मैं निरंजन सो अहम बनी हूं। अहम किसके लिए? अरिहंत तक निरंजन सो अहम बनी नहीं है। अब लोग अनेक प्रकरण बता दिया। निरंजनम सो अहम, अहम शब्द कोई छोटा शब्द नहीं है। सिद्ध के लिए अहम शब्द है। ये विषय बहुत पहले बता दिया, बहुत प्रकरण। परंतु कुछ मेरे जो वैज्ञानिक शिक्षा उसमें नहीं थे, आजमल भी नहीं थे, अट्ठार साहब भी नहीं थे और कोई भी नहीं थे, इसलिए उस विषय को मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे प्रश्न का उत्तर केवल सर्वज्ञ भगवान ही दे सकते हैं। अब लोग कई बार बोला था, कांट जब घूम रहे थे उनके लाठी एक व्यक्ति को लग गए तो वो पूछता हु आर यू, तो कांट बोलते हैं तुम मुझे यही प्रश्न का उत्तर दोगे, मैं जब पृथ्वी का राजा बनूंगा आधी पृथ्वी तुमको पुरस्कार मिलेगा। बड़े बड़े दार्शनिक कांट, हेगल से लेकर सुकरात, प्लेटो से लेकर अभी भी जितने बड़े बड़े पृथ्वी के दार्शनिक वो भी नहीं जानते मैं कौन, हु एम आई। 1000 वर्ष प्राचीन जो दार्शनिक अभी के भी दार्शनिक नहीं जान पा रहे। क्यों नहीं जान पा रहे हैं? इतना क्षोभ सम, इतनी बुद्धि लब्धि, क्यों? वहां है मोह। मोह कर्म के कारण स्वभाव को, सत्य को, आत्मा को, परमात्मा को, परम सत्य को वो श्रद्धा नहीं कर सकता है, जबकि स्वयं के लिए स्वयं ही परम सत्य, परम तीर्थ, परम धर्म, परम धर्म। तो आप लोग अनेक बार बताया, उसका भी नहीं हो पाता है। ये उदाहरण तो है, सामान्य उदाहरण, मत पुमान पदार्थानम तथा मदन को जपे। जैसे नस्ली वस्तु के प्रयोग से मद आदि या कोद आदि वो सत्य तथ्य को नहीं जान पाता, उन्मत्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सामान्य अर्थ बताया है, उसको ही अभी जितना समय है थोड़ा बताता हूं, और पहले भी बताया हूं, आगे भी आएगा। मिच्छादिठी जीवम उभयिष्ठ पवयन न सद्दहदि सद्दहदि असंभाव उपरिष्ठ अनुवदितम मधुसूदनान बलेन दो सत्थंद बोलते श्रीतिनु दिट्टम तो सो होदि कुदट्ठी न होदि दिनमगलगरवम नित्यंत वेदंत जीवम विपरीय दंसन होदि दय धम्मरोच देहु महुरं खुरस जहाजम। आप लोग सब जानते हो इंद्रभूति गौतम कितने ज्ञानी थे, कितने शिष्य थे।
तथापि वो पहले जा करके श्वेतांबर ग्रंथ में ज्यादा स्पष्ट वर्णन है कथा कहानी रूप में, दिगंबर में भी है, सिद्धांत रूप में। श्वेतांबर में कथा विभाग, पुराण विभाग ज्यादा है। वो जाकर प्रश्न करते हैं, सिया जीव अथि, तो एक साथ महावीर भगवान के दिव्य धनी 7 भंग में कहते, सिया जीव अथि मृत्यु अवत भागी। तो उनको भी ज्ञान था नहीं था, जब के प्रकांड विद्वान थे नहीं, ये विषय और गाथा में बता रहे थे। मैं तो मूल श्लोक बताया, अभी विभिन्न ग्रंथों के आधार पर बता रहा हूं। इससे क्यों होता है? मिथ्यादिष्टि जीव जो मिथ्या दृष्टि जीव सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित सत्य तथ्य को, प्रवचन को भी नहीं मानता, जैसे मरीचि कुमार महावीर भगवान का जी, आदिनाथ भगवान का पोता, चक्रवर्ती भरत का बेटा, चतुर्थ काल में मुनि थे, परंतु समर्षण से ही निकल गए, क्योंकि वो मोहनीय कर्म के उदय से उनका भाव एकदम विपरीत हो गया और मोहित हो गया और घमंड हो गए। वो प्रवचन भी उनको सुहाया नहीं। जिनको सत्य, जो आप लोग ने एक बार बता दिया, जिनको सत्य नहीं सुहाता है, रुचि का नहीं लेता है, जानना चाहिए वो व्यवहार दृष्टि से सर्वज्ञ भगवान की परम सत्य को जानते हैं, वो मिथ्या दृष्टि। इसलिए आप लोग को अनेक बार बताया, आप लोग बोलते गुरुदेव भाषा बहुत कठिन है, विषय बहुत कठिन है। आप लोग कितना बार बोला, वेबिनार में 15-20 बार बोलता है नहीं। गौतम गणधर भी 4 ज्ञान के धारी, 14 रिद्धिधारी संपन्न सर्वज्ञ भगवान जो बताते हैं, उसका कितना अनंत एक भाग समझते हैं, कितना अनंत एक भाग समझते हैं, परंतु श्रद्धा करते हैं, श्रद्धा करते हैं, प्रज्ञा नहीं, ज्ञान नहीं, श्रद्धा। श्रद्धा के बाद प्रज्ञा होती है। इसलिए गीता में भी कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञान। पहले श्रद्धा, पहले विश्वास। यदि विश्वास नहीं है, अब जो कुछ पढ़ते हो देखते हो अविश्वास, तो जानोगे बुद्धि से, परंतु मानोगे नहीं श्रद्धा और प्रज्ञा से। ये अंतर है। इसलिए जानने से भी श्रेष्ठ है मानना। ज्ञान ज्ञान सम्यक ज्ञान तब होता है जब आत्म स्वरूप का, परम स्वरूप का, सत्य तत्व नव पदार्थ का श्रद्धा न हो, परंतु मिथ्या दिट्ठी जीव न श्रद्धा। ये जो धर्म में इतना वाद विवाद, केवल जैन धर्म में भी दिगंबर में श्वेतांबर में, तो फिर उसमें अंतर भेद में ये वाद विवाद संक्लेश क्यों? ये अनेकांत सिद्धांत में एकांत क्यों? जब पंच नमकार मंत्र हम मानते हैं, 24 तीर्थंकर मानते हैं, उनमें भी ये भावात्मक श्रद्धात्मक ये विषमता क्यों? वो भी उत्तर यहाँ से मिलेगा आप लोगों को। मिथ्यादिष्टि जीव उभयन न श्रद्धा। अब श्रद्धा ते असंभव, उभयदिष्टि अनिमित्त। ओ मिथ्या दृष्टि प्रवचन हो, कोई बोले या नहीं बोले, जिसको आप लोग बोलते हैं मनमानी, सुना अन्य का कर्म अन्य का गलत है। यदि सुना अन्य का कर्म अन्य का, तो फिर दिव्य ध्वनि क्यों सुनते हैं? गणधर से ले सब, और भगवान की वाणी से लेकर जिनवाणी क्यों सुनना? मन में तो जो संगी पंचेंद्रिय है, सब में मन है, और उसमें क्षोभ भी है, और कुमत ज्ञान, कुष्ठ ज्ञान, कोप ज्ञान, लौकिक रूढ़ी भी गलत है नहीं। हाँ, तो पापी दुष्ट दुर्जन है, उनकी बात नहीं माननी चाहिए। जो सत्य के विरुद्ध में बोलते हैं उनके भी है, परंतु कर्म मन के ही नहीं, मन भी सर्वज्ञ ज्ञान को धारण कर नहीं सकता है।
जब तक भाव मन है, जब तक भाव मन लोप नहीं होता, तब तक केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए ये मनमानी करना, ये भले जहां दुष्ट दुर्जन बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग आदि, वहां तो सही है, वही भी सही यहाँ बता रहे हैं। मधुसूदनान बलन दू सत्संग बोल दे जुन मत ज्ञान और सुत ज्ञान। तो महावीर के समय में भी अनेक तीर्थंकर थे, अनेक धर्म प्रवर्तक थे। 363 आप लोग को मानता है व्यवहार से, परंतु अनेक 363 नहीं है। नाना जीव नाना कम्म नाना भी बचन विवाद सग पर ही न बंजित। केवल जो अभी प्रचलित, इतना ही नहीं, जितने जीव है उतने उनके भाव है, उनके कर्म के अनुसार 363 मत या 100 दर्शन या जो अभी प्रसिद्ध 10 धर्म, इतना नहीं। कैसे मत ज्ञानावरण कर्म और सुत ज्ञानावरण कर्म के कम समय से और मोहनी कर्म के उदय से उनमें ऐसे विभिन्न वैभाविक विचार होते ही और कौन करना उनकी व्यवस्था है, व्यवस्था है। आप लोग कई बार बता दिया, तीर्थंकर भी कुछ भव पहले सम्य दृष्टि बनते हैं। इसलिए आप लोग कई बार बताया, कोई मिथ्या दृष्टि हो या पापी से पापी हो या पशु पक्षी है, किसके साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोद कृष्णेषु जीवेषु कृपा परत्वम् माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तो सदा ममत्व विधाति देव। इसलिए मैं जो सोचता हूं, मैं जानता हूं, वो सत्य ये गलत है, क्योंकि तुम कोई सर्वज्ञ नहीं हो। सर्वज्ञ को छोड़ के कोई भी परम सत्य को कभी भी जानने के लिए समर्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए कुछ मत ज्ञान है, सुत ज्ञान है। एक दिन राजमल बता रहे थे, जब ये विज्ञान के अनुसार जब आयु की वृद्धि हुई तब मानव ज्यादा अन्य पापाचार कर रहा है। इसको तो मेरे लगभग 20-22 वर्ष मानव के ऊपर, और अभी ज्यादा विध्वंसकारी वैज्ञानिक लोग को मानव को ही मानते, तो आप लोग कई बार बताया। इसलिए पहले विदेश के लोग को आयु को श्रेष्ठ मानते थे, अभी नहीं। परंतु अभी भी भारत में केवल बुद्धिलब्धि को श्रेष्ठ मानते, और विशेष पढ़ाई में, समाज में केवल कोई अच्छा रट लिया, अच्छा नंबर ले आया, अच्छा भाषण कर लिया, उसको श्रेष्ठ मानते। परंतु सर्वज्ञ भगवान बोलते हैं नहीं, गलत। उस श्लोक भी मैं गाथा भी पढ़ रहा हूं। इसलिए भारत में अभी शिक्षा जैसे विदेश से, भले उसको आप लोग नास्तिक मानते हो, कथनचित आध्यात्मिक दृष्टि से वो आत्मा परमात्मा को नहीं जानते, परंतु वहां अभी शिक्षा इसने ही रूढ़िवादी संकीर्ण केवल भारत में तो केवल गुलाम शिक्षा रूप में रट रटैया है। तो आचार्य श्री बता रहे, सर्वज्ञ भगवान बता रहे हैं कि मत ज्ञान सुत ज्ञान तुम्हारे बड़े बहुत प्रचुर है। तुम कोई जज हो, वैज्ञानिक, साधु हो, संत हो, परंतु तुम कोई जरूरी नहीं तुम सत्य जानते हो। एक पशु तुम अधिक जानता हो। तो आप लोग को गणित रूप में बता दिया हूं एक वेबिनार में। इसलिए मति सूत बलेन, इसलिए अभी वैज्ञानिक लोग आईक्यू को महत्व कम देते हैं, व्यापार तक में आईक्यू से आगे यूक्यू एसक्यू को दे रहे हैं। भले इसको अभी पूरा नहीं जानते हैं, परंतु उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। एकदम कोई नकारता नहीं, केवल हंकिंग को छोड़ वैज्ञानिक हंकिंग, केवल वही आज्ञाविद माने और कोई नहीं नकारते हैं। इसलिए जो मत ज्ञान किसको थोड़ी बुद्धि है, जो आप लोग को पहले ही बताया, विद्या विवाद
आदि श्लोक में बुद्धि प्राप्त करके वाद विवाद करना ये सब नहीं। इसलिए मधुसूदन बोले न तो मत बोले थे तो सो होद कुदती न हो मक्क लग करो। जैसे आप लोगों को विभिन्न प्रकरण में बता दिया। अभी तो आगे वैज्ञानिक संगोष्ठी में मैं यही रखा, बिहाइंड मॉडर्न साइंस, समस्त ज्ञान विज्ञान से परे मैं विषय जो 5-6 रखा हूं, जीव विज्ञान हो, अनेकांत सिद्धांत हो या फिजिक्स केमिस्ट्री हो, क्यों रखा? यही कारण, केवल मत ज्ञान सुत ज्ञान से पहले तो वैज्ञानिक नहीं मानते थे, अभी मैं 1000 बार पढ़ लिया, सुन लिया। हम में तो अभी जो तो नहीं जानते, बोलते हैं दिमाग नहीं, हम परम सत्य को समझ सकते। ये वैज्ञानिक की विनम्रता है। वही विषय यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम केवल बुद्धि बल से विद्या विवाद धनम मदार शक्ति परेशान पर पीड़ना खलश साधु विपरीत में तक ज्ञानाय खानाय तरक्षणाय। इसलिए केवल रटरटे धार्मिक ज्ञान हो, कानून ज्ञान हो, राजनीतिक ज्ञान हो, वैज्ञानिक ज्ञान से परम सत्य को नहीं जान सकते। परम सत्य अनुभव गम्य, श्रद्धा प्रज्ञा योग्य। फिर उसके आधार पर जब जीव सर्वज्ञ बन जाता है, तब जाकर के समस्त सत्य को युक्त बन जाता है। तो आप लोग को विस्तार से पढ़ा दिया। इसलिए समय होने जा रहा है। नित्यंत वेदंत जीव विपर्य दंशन होदी नय धम्मलोचदी हु महुरम रसंतः चरित। मोह से तो जीव आक्रांत है, उसमें स्वयं में जो उसमें शक्तियां है, बुद्धि शक्ति हो, हमने कोई ख्याल उसमें शक्ति, वो सब विपरीत हो जाए। क्यों? सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन? मोह कर्म, जो आप लोग को विस्तार से बीच में बता दिया हूं। इसलिए उसके सब अन्य जो सब समीक जो भाव है, जैसे उस दिन राजमल बता रहे थे, मैं केवल यश कर लिया था, वो भी आज बता रहा हूं। अब जो बताए थे राजमल जी, गुरुदेव अभी विज्ञान के अनुसार भी इनमें अधिक बुद्धि है, ऐसे मानव वही ध्वंस कर रहा है। में लिखित रूप में 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले। इसीलिए सबसे पहले सत्य को जानो, सत्य को मानो। इसलिए सत्य ही परमेश्वर, सतमम भगवम, सत्य ही भगवान। क्यों? जो जीव भी तो सत्य है, अनंत जीव भी सत्य है, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान सत्य है। सत्य के प्रति कोई नहीं। 6 द्रव्य भी सत्य के अंतर्गत, स्वयं पंच परमेष्टि भी सत्य के अंतर्गत। सत्य जानने पर सब कुछ जानो। इसलिए केवल रूढ़ी पंथ मत तेरा मेरा अहंकार, ये या स्कूल कॉलेज कानून में विज्ञान में क्या कहा गया, वो भी सत्य के कसौट पर कस करके सत्य को ही स्वीकार करना चाहिए। हमारे भगवान सर्वज्ञ भगवान कभी नहीं कहे कि मैं जो बोलता हूं सत्य बोलता हूं, नहीं। हाँ, हमारे आचार्य ने कहा, परंतु सब भगवान ने जो आप लोग को दिव्य ध्वनि प्रकरण में बताया, इन जो परम सत्य को जाने वही दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्रकट होगा। तो इसलिए निश्चंत वेदंत जीव विपर्य दंशन होगी। मिथ्यात्व कारण जो बुद्धि भी है वो विपरीत हो जाए, शक्ति है विपरीत में काम करेगी। जो कुछ उपलब्धि है, आप लोग कई बार बोला, जो देश विदेश जितना मोटिवेटर स्पीकर है, मनोवैज्ञानिक, अपने भी आराम, वो भी तो कुछ नहीं जानते तुम थिंकिंग क्या है। वो केवल इतना, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं वैज्ञानिक बन सकता हूँ, मैं धन कमा सकता हूँ, मैं परिवार पोषण कर सकता हूँ,
एक सामान्य रीति रिवाज तक में ही है। भले अब लोग कई बार बताया दिया, जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी है वो भी नहीं जानते यहाँ तक। आज तो छोड़ो, उनके शिष्य भी अभी तक की डॉक्टर मॉर्फी वगैरह भी ये परम सत्य को नहीं जानते हैं। उनके सैकड़ों ग्रंथ पढ़ने के बाद मैं बता रहा हूं, इसलिए नया धम्म निकलो, उनको धर्म रुचि कर नहीं लगेगा। धर्म में तो सामान्य लोग मानते रीति रिवाज, पूजा पाठ, दूसरों को नीचा दिखाना, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि, वो कभी मैं नहीं मानता हूं। जो परम सत्य, जो आत्म धर्म, जो समता आदि, वो धर्म में बता रहा है। धम्म रोचन देखो, महुरम पूर असम जहा जगता, ये उदाहरण सामान्य उदाहरण आप लोग को प्रत्यक्ष रूप में देखते होंगे। जो रुचिकर भोजन भी कई व्यक्ति को, जैसे दूध, फल आदि अच्छा नहीं लगता है, परंतु बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, रेडीमेड फूड, जंक फूड रुचिकर लगता है। और गधा या आदि को गुलाब जामुन खुला वो खाएगा नहीं खाएगा, वही विषय यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसीलिए जो जैन धर्म में तो कहा गया वो इतना स्थूल विषय नहीं है जितना स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं या वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक विषय, उससे भी अनंत 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 संख्यात असंख्यात करोड़ों अरब नहीं। तो अभी समय हो गया, कुछ कोरोना के कारण जो समस्या है उस संबंध भी अभी वहाँ महाराष्ट्र में एक में क्या है प्रवचन हुआ था अभी कुछ दिन पहले 8 तारीख को, रविवार को। उस समय भी कोरोना से बचने के लिए क्या उपाय विस्तार से बताया हूँ। विभिन्न पेपर में आ रहा है और यूट्यूब में आ रहा है। अभी भारत की सरकार अरबों रुपए केवल हाथ धोने में और मास्क पहनने और डिस्टेंस रहने ही बताते। कोई आगे अभी तक कोई सरकार से कोई डॉक्टर उसके आगे भाव विशुद्धि, पर्यावरण सुरक्षा, मांस नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, मछली नहीं खाना, खोटा भाव नहीं रखना, पवित्र भाव रखना, का सहयोग करना, पेड़ आदि नहीं काटना, प्रदूषण नहीं फैलाना, अभी तक कोई नहीं बोला। मैं तब से सुना और अब लोग क्या केवल विज्ञापन में आधो आस पहनो इतना। अरे जब तक आप पाप द्रव्य पाप भाव प्रदूषण द्रव्य प्रदूषण रहेगा और अंडा मछली मांस खाते रहोगे और ये अभक्ष्य भक्षण करते रहोगे, अन्याय अत्याचार पापाचार दुराचार करते रहोगे। कर्म सिद्धांत मन और जैन धर्म तो पहले मानता था, अभी वैज्ञानिक भी मानने लगे। मैं वो भी विषय बोला हूँ, वो भी आप लोग को सुन लेना। लगभग 1 घंटा बोला हूँ। पहले लगभग महावीर जयंती के पहले 2 बोला था और अभी किताब कम में आज संख्या में आप लोग को सूचना दे रहा हूँ। तो पेपर में टीवी में आ रहा है, अभी कोरोना बढ़ता जा रहा है। अभी अभी कथा साहब बता रहे थे गुरुदेव के जो सपन सपना है सब सत्य होता है, क्योंकि इन लोग के सामने मैं ये विषय वैज्ञानिक संगोष्ठी में एक सेक्शन नहीं रखा था चर्चा करने के लिए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी 4-5 महीना पहले सरकार से लेकर के सब बोलते थे कोरोना अभी कम हो रहा है, कम हो जाएगा और वैक्सीन आने के बाद कम हो जाएगा। परंतु मुझे जो सपना सकून अंगस्मरण भावात्मक रूप में मुझे ज्ञात हो गया था और लगभग 1.5 महीना पहले एकांत में साधुओं को और ब्रह्मचारी को बताया था कि अभी कोरोना भले सरकार से लेकर के डॉक्टर लोग को सब बता रहे हैं कोरोना कम हो रहा है, यहाँ भी बैठे हैं। मैं बोले कि अभी कोरोना कम नहीं हुआ है। मुझे 5 महीना पहले मुझे पूर्वाभास हो गया था और मैं 1.5 महीना पहले अंदर रूम में बोल दिया था और अभी ये हो रहा है। तो मैं ये
इसी प्रकार ये भी बताता हूँ। तो अभी मेरी इतनी बड़ी किताब है, वैश्व के समस्या का समाधान, रोगाणु से बचने के उपाय, और पहले 2 प्रवचन और अभी एक प्रवचन है कोरोना से बचने के उपाय। उसमें भावात्मक भी, द्रव्यात्मक भी, भोजन रूप में, मंत्र रूप में, मनोविज्ञान रूप में मैं बताया हूँ। और आप लोग को सबको वो आशीर्वाद शुभकामना देता हूँ। आप लोग को सब तन से, मन से, आत्मा से स्वस्थ सबल बना, सबके लिए मंगल कामना, शुभाशीर्वाद। बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। तो उतना में ही सब कुछ नहीं होगा। यदि होता, बोलिए आचार्य अभी पूरे पृथ्वी में कोरोना क्यों बढ़ रहा है, ये देखने लगता है। केवल भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी में बढ़ रहा है। तो वही अभी कोई वैज्ञानिक डॉक्टर परम सत्य को नहीं जानते हैं। जो जानते हैं सब आंशिक सत्य है। ये उदाहरण के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो सरकार बोलती है, डॉक्टर बोलते हैं, वो भी सत्य है, परंतु आंशिक सत्य पूरा सत्य नहीं है। उसके आगे परम सत्य है। तब तक भाव पाप दूर नहीं होगा, डीएनए में चेंज नहीं होगा, आदर्श आहार विहार विचार व्यवहार नहीं होगा, तब तक ये नहीं होगा। और भारत में लोग अनुशासन पालन नहीं करते हैं, कोई भी नैतिक अनुशासन नहीं पालन करते हैं। मैं पेपर में देख रहा हूँ और टीवी में भी देख रहा हूँ, अनुशासन नहीं पालन करते हैं। जो सामान्य गुड मैनर गुड बिहेवियर स्वयं के स्वास्थ्य के लिए वो भी पालन नहीं करते हैं। कितनी भीड़ लगाते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, गंदा रहते हैं, गंदगी फैलाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, अंडा मछली मांस खाते हैं, करोड़ नहीं अरब जीव की हत्या रोज हो रही है। भारत जैसा अहिंसा प्रधान देश में भी आज सरकार, केंद्र सरकार स्वयं लाइसेंस दे करके पशु पक्षी की हत्या कर रही है। और हाथ धो, अरे हाथ धोने से तुम तो अंडा मछली मांस खाते हो, अंडा अत्याचार दुराचार करते हो, हाथ प्रदूषण करो, शब्द प्रदूषण करो, बोलो स्वयं को ठगते हो और दूसरों को ठगते हो। ये कोई सामान्य ज्ञान है? ये तो दूसरी कक्षा में ज्ञान हो जाना चाहिए। हाथ धोना, स्वच्छता रखना, इसको क्या बोलना बार बार। हाँ, मोबाइल में कितना टाइम वेस्ट होता है, कितना धन वेस्ट होता है। तो मैं इसलिए ये विषय बता रहा हूँ कि इतना भी सरकार भी बोल रहे कोरोना संबंधी या डॉक्टर वैद्य बोले, ये भी पर्याप्त नहीं। बोले भारत के डॉक्टर वैद्य बोले या पूरी पृथ्वी के डॉक्टर वैद्य बोले, जब तक ये पाप छोड़ोगे नहीं, प्रदूषण फैलाना शुरू नहीं, मिलावट करना भोजन में, दूध में, सब में मिलावट करते हैं, ये सब जो जब तक नहीं ये पूरा नहीं होगा। इसको भी मैं कई प्रवचन में बोला हूँ, यूट्यूब में है, गूगल में भी है, और उस 628 पेज की इतनी बड़ी किताब में है, वो भी पढ़ो। और सबको मेरा शुभाशीर्वाद और शुभकामनाएं। बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री, मैं प्रश्न क्या पहले श्री श्यामलाल जी गोदावत साहब, डॉक्टर गोदावत जी को आमंत्रित करता हूं, उसके बाद मैं राम गोपाल जी को आमंत्रित करूंगा। इसके बाद शायद 1-2 हाथ और उठे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत की टिप्पणी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको पहले मैं आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत, गोदावत से अनम्यूट करें। हाँ, नमस्तु भगवान, नमस्तु, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो गुरुदेव भी संगोष्ठी के विषय में अपने को एक माध्यम क्या अपन को रखना है, हिंदी माध्यम रखना है, इंग्लिश माध्यम रखना है या मिक्स रखना है, थोड़ा इसके ऊपर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ सब तरह के प्रतिभागी रहेंगे। तो इसलिए अपन सब जने, राजमल साहब से निवेदन है, और कछारा साहब और गुरुदेव आप सबसे निवेदन है कि, और सब प्रतिभागी से भी निवेदन है कि इसमें माध्यम इस तरह का रहे ताकि सब जनों को लाभ, पूरा लाभ मिल सके। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपने को विस्तृत होनी चाहिए। राजमल साहब, बहुत अच्छी जिज्ञासा है। हमारा भगवान 718 भाषा बोलते थे। भाषा तो शुद्ध भाषा है और 700 भाषा काबिल भाषा है। और कछारा साहब मैं भी यही बोलता हूँ इसके ऊपर और पूरी
चार आपकी भाषा का opinion- प्रयोग क्या हो, आपकी संस्कृत, opinion में प्राकृत और इंग्लिश से मिक्स सभी- भाषा सभी- ज्यादा सही होगा सभी मेरी दृष्टि में। प्रतिभागियों को ध्यान और ध्यान में आगे रखते हुए अनुसार अपने को इसके भाषा के बारे में थोड़ा सा अभी थोड़ी चर्चा हो जाए तो अच्छा लगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके और समझ सके। ये मेरा निवेदन है। मेरा विचार है जो आप बताए, आप लोग तो जानते हो वैज्ञानिक संगोष्ठी में, जो इतनी संगोष्ठी में कोई इंग्लिश में भी बोला, कोई कन्नड़ में भी, कोई मराठी में भी, कोई गुजराती में भी, तो कम से कम भारत के 2-3 भाषा रखना, हिंदी, मराठी, कन्नड़ और इंग्लिश, ऐसी भाषा, और प्लस संस्कृत और प्राकृत ये तो निश्चित रूप में है। ये तो हमारी मूल भाषा है। तो ऐसे सब भाषा रखो, सब भाषा को भी प्रोत्साहन मिलेगा, उसका सदुपयोग होगा। और अभी वैज्ञानिक लोगों ने अनुसंधान कर लिया, तो अधिक भाषा जानता है वो अधिक आईक्यू वाला होता है, अधिक संवेदनशील होता है और अधिक मानसिक रूप में निरोगी रहता है। इसलिए मैं आप लोग को सब बता दिया था, भले आप रिटायर हो जाओ, तब रिसर्च करो, अध्ययन करो, देश विदेश का प्रचार करो। तो 4-5 भाषा रखो, संस्कृत, प्राकृत मूल, फिर इंग्लिश, हिंदी, मराठी और कन्नड़। क्योंकि वेबिनार में भी बताया सब भाषा भाषी है। खुदावत्सव, आपको प्रश्न का जवाब मिल गया है? हाँ, बस अब ठीक है। आप अपनी कोई अपनी जिज्ञासा आपकी और कोई और आप कुछ बताना चाहें, कछारा साहब कुछ बताना चाहें इसमें? मेरा तो यही उद्देश्य है कि सबसे ज्यादा लाभ सबको, सब लाभान्वित ज्यादा से ज्यादा हो सके। नहीं, मैं कछारा साहब को फिर से आमंत्रित करता हूं, क्योंकि अपने लिए वेबिनार का फाइनल करना ज्यादा जरूरी है। मैं आदरणीय कछारा साहब, डॉक्टर कछारा साहब, प्लीज आप अनम्यूट करें और आप भी अपने विचार फिर से रखें ये भाषा के बारे में, अगर आप कुछ कहना चाहते हो, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। आचार्य श्री तो बहुत दूर की सोचते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दो भाषा रखें तो सबके समझ में आती है। तो ये इनका समावेश यही है। परंतु जैसे आप अभी खुद बता रहे थे कि गुरुदेव हम ये जो प्राकृत विभाग के विद्वान को भी लेंगे तो भी प्रोत्साहन मिलेगा। संस्कृत विभाग को वेबिनार में भी कई हमारे कन्नड़ विभाग के भी शिष्य है और कुछ मराठी के भी है, तो उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। और ये सब भाषा तो आप लोग को मुझे आती है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आचार्य श्री जो कन्नड़ जानते हैं, मराठी जानते हैं, वो प्राय हिंदी इंग्लिश जानते हैं। जानते हैं। हाँ, इसलिए क्या है कि गुरुदेव मैं कछारा साहब की बात से सहमत हूँ कि मतलब जो है हिंदी में बताया जाए, और हिंदी वाले भी जो हैं उनको कोई टेक्निकल टर्म्स वगैरह हैं तो वो इंग्लिश में बोल सकते हैं। और दूसरा ये कि जो अच्छी तरह से इंग्लिश में ही बोल सकते हैं तो उनको इंग्लिश में बोलने दें। तो हिंदी और इंग्लिश दो रखने देते हैं। मेरा ख्याल है बहुत सारी ज्यादा भाषा को करेंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी ऑडियंस जो है प्राकृत को सुन करके और फिर दूसरे दिन से ऑडियंस कम होने लग जाए। आई एम ओनली वरीड, मैं हमेशा ऑडियंस के बारे में वरीड रहता हूँ कि ऑडियंस मतलब जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो और उनके इंटरेस्ट उनको समझ में आए, वो भाषा ही काम में लेनी चाहिए। ऐसा चलेगा। मैं खुद यही प्रपोज करने वाला था। मैंने तो उस दिन डॉक्टर श्यामलाल जी को भी कहा था पहले दिन जब हमारी बात हुई थी कि मतलब हम अधिक से अधिक जो है हिंदी और इंग्लिश का ही उपयोग करें तो वो अच्छा रहेगा। मैं डॉक्टर कछारा साहब भी यही कह रहे हैं। सब तो जनरल कंसेंसस यही रहेगी, सब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स चलने दें अपन, तो सब लोग इसका लाभ पूरा लाभ लेंगे सब। इसलिए अब मेरा क्योंकि समय आज जरा वो नागपुर के अंदर जो मधोक बता रहे थे, टाइम की कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनको और चैनल शायद बंद होने वाली है। उससे पहले मैं श्री राम गोपाल जी जैन को आमंत्रित कर लेता हूं, उनका कोई प्रश्न है तो श्री राम गोपाल जी आप ज्वाइन हो, अनम्यूट करें। हाँ जी महाराज जी नमस्ते। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी मैं ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ का 14 नंबर श्लोक का रेफरेंस देके एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। महाराज जी
स्वभाव से आत्मा का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। और वो कहते हैं जो द्रव्य है जीव, उद्गत, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं। उसमें लिखा है जिसका कभी नाश न हो उसको द्रव्य कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य हर समय षट गुणी हानि और वृद्धि सहित है। सो हानि को व्यय और वृद्धि को उत्पाद कहते हैं। द्रव्य का लक्षण ही यही है कि जो उत्पाद व्यय और द्रव्य गुण सहित हो। तत्वार्थ सूत्र में भी कहा है सत्य द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। मेरा प्रश्न है महाराज जी, आत्मा द्रव्य है, मैं भी आत्मा हूँ, सब आत्मा हैं। आत्मा का उत्पाद व्यय द्रव्य क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ। आत्मा द्रव्य तो का विस्तार से पढ़ा दिया गया है, ये बहुत विस्तार से पढ़ा दिया गया है महाराज। मुझे जानकारी नहीं है ना। रामगोपाल जी, मैं आपको, रामगोपाल जी प्लीज, रामगोपाल जी मैं विनती करता हूँ। आचार्य श्री ने जब विश्व द्रव्य संग्रह पे पूरी श्रृंखला जब कर रहे थे तो शुरू के अगस्त महीने में ही ये चर्चा हो चुकी थी। मैं थोड़ा सा बहुत मेमोरी वही है, जरा 2 मिनट में, अगर 2 मिनट में महाराज जी बता दें तो जरा मैं आभार प्रकट करता हूँ। 2 मिनट में उत्पाद नहीं, आत्मा के बारे में, आत्मद्रव्य के बारे में, जो आत्मद्रव्य के बारे में मतलब जीव शुद्ध हो जाता है, वो उसमें ही अधिक परिवर्तन होता है सद्गुण हानि रूप में। तो सिद्ध भगवान में ही अधिक तीव्रता से परिणमन होता है। ऐसे ही धर्म, अधर्म, आकाश और काल और परमाणु में ऐसे ही परिणमन होता है। उत्पाद द्रव्य युक्तम सत्य। और जो आप लोगों को 47 शक्ति में और सिद्ध भगवान की जो शक्तियों के बारे में बताया था, इसलिए संसार जीव में जो परिणमन होता है ये अति मंद होता है और विकृत होता है और व्यंजन होता है। और सिद्ध भगवान में होता है वो शुद्ध होता है और वो सद्गुण हानि वृद्धि रूप में अगुलक गुण के कारण वहाँ अधिक परिणमन होता है। ये अति विस्तार से 15-20 वेबिनार में पढ़ा दिया गया है। ठीक है महाराज, नमस्ते। ये 2 डिवाइस और हैं मधो भाई, ये 2 नंबर और 4 नंबर ऐसे कुछ, तो किसके हैं उनको जरा आमंत्रित करेंगे। हाँ जी, अनम्यूट करें, प्रश्न पूछे सर आप। हाँ नमस्ते गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही, आपकी आवाज आ रही, बहुत अच्छी आ रही। नमस्ते गुरुदेव, पूरे सबको नमस्ते। मेरा गुरुदेव प्रश्न पूछने की समर्थता नहीं है, पर एक प्रश्न आपसे छोटा सा मेरा है जो आपके आज के प्रवचन से संबंध मेरे दिमाग में बैठा है, पूछ रहा हूँ। सम्यक दर्शन की पूर्णता न होने पर मेरा गुरुओं के प्रति जो मोह होता है वह मोह कर्म के वश या ज्ञान कर्म के वश होता है, यह जानना चाहूंगा गुरुदेव। ये भी पहले आज्ञा भी आएगा। देव शास्त्र गुरु प्रति जो भक्ति है, अनुराग है, ये शुभ है और ये होना अनिवार्य है। इसके बिना संभव नहीं। अभी 2-3 वेबिनार में इसको बहुत विस्तार से बता दिया। अशुभात शुभम आयात शुभम सात आगमात रवे व्याप्त संदेश तमोसन अशुभात शुभम आयात, अशुभ से निवृत्त होकर शुभ में आना चाहिए। शरीर, सत्ता, संपत्ति प्रति जो मोह है वो है दर्शन मोह युक्त, उससे निवृत्त होकर के तो आत्मा प्रति, देव शास्त्र गुरु प्रति, गुण प्रति ये होना अनिवार्य है। इसके बिना, शुभ के बिना अशुभ नष्ट नहीं होगा और शुद्ध नहीं होगा। ये तो अनिवार्य है। अभी 2-3 वेबिनार में अति विस्तार से बता दिया गया, आगे भी बताया जाएगा। हाँ, एक और डिवाइस है। हाँ अनम्यूट, हाँ प्रश्न करिए, अनम्यूट करिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरा तो नमस्ते गुरुदेव, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मेरा हैंड रेज हो गया होगा गलती से। गुरुदेव मैं सुन रहा हूँ और आपका प्रवचन बहुत ग्रहण कर रहा हूँ। नमस्ते गुरुदेव, अभी कोई प्रश्न नहीं है। अच्छी बात है।
हाँ जी, आपका प्रश्न अनम्यूट करें, प्रश्न पूछे। हेलो। पुनर्वास कॉलोनी श्री समाज के अध्यक्ष श्री नगीन जी शाह कुछ सूचना और अनुमोदना देना चाहते हैं तो कृपया प्रेषित करें। नगीन जी बोलिए ना। हाँ, अनम्यूट करें, आवाज नहीं आ रही। नगीन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जरा आप अपने आप को अनम्यूट करें। सुनाई नहीं दे रहा, बोलो ना, बोलो। आपकी आवाज नहीं आई है नगीन जी। आप थोड़ा जोर का बोले। वर्ण, तुम्हें आवाज आ रही है वहां पर? नहीं आ रही। नगीन माता जी, आवाज नहीं आ रही है। आप एक जगह बैठ जाइए और मोबाइल को स्थिर रख के फिर बोलिए। मैं जब तक नगीन जी वापस उनका सब सिस्टम सही हो तब तक, क्योंकि डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत को मैंने रोका था, मैं एक बार पुनः डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत साहब को आमंत्रित करता हूं। अगर हो गया हो नगीन जी का तो मैं कर देता हूं, और नहीं तो फिर श्यामलाल। और कोई प्रश्न तो मधोक भाई नहीं रह गया किसी का? मधोक, आस्था श्री माता जी का है। आस्था, तुम आस्था श्री माता जी को ले लो पहले। नगीन भाई को जब तक सिस्टम ओके हो तब तक टाइम वेस्ट नहीं करें अपन बेटा। एवरी सेकंड इज प्रीशियस, प्रत्येक सेकंड अमूल्य होता है ना, बहुत अनमोल है। आस्था श्री माता जी पूछिए। माता जी आपके चरणम बंदामी, आप प्रश्न पूछिए माता जी। अभी अपने लिख करके भी भेजा था, प्रश्न नहीं पूछना है। गुरुदेव, हम सबकी भावना है आज के धर्मतीर्थ से कि जैसा आपने 5 तारीख के दिन अपना उद्बोधन दिया था, उसी प्रकार महावीर जयंती से हर रविवार को आपका 9 बजे से 9:30 बजे आधा घंटे आपकी प्रवचन शैली और आपका उद्बोधन हर भक्त को मिले, ऐसी हम सबकी भावना है गुरुदेव। यहाँ से 25 तारीख को जी गुरुदेव, और हर हफ्ते में रविवार आपका प्रवचन है धर्मतीर्थ जी मार्गी पे। अच्छा ठीक है, गुरुदेव आपकी परमिशन है ना? हाँ, आशीर्वाद। कोई विषय परिस्थिति हो तो मैं बता दूंगा, जैसे आपकी आगे वैज्ञानिक संगोष्ठी है आदि। मतलब हफ्ते में एक प्रवचन है धर्मतीर्थ आईडी पे। प्रवचन है ना, नागपुर में बहुत छप करके आया है यहाँ। गुरुदेव औरंगाबाद, नागपुर, यहाँ से भी पेपर में दिया है, और वो जो सरकारी पेपर रहते तो उसमें पूरा नहीं आता है। वो उनको कितना भी बोलते हैं लेकिन वो थोड़ा ही देते हैं वहाँ पे। वो दैनिक भास्कर, नव टाइम्स और राजस्थान पत्रिका वगैरह का टाइम अलग रहता है कि वहाँ आप जितना लिख करके भेजेंगे उतना दे देंगे, लेकिन यहाँ पर हम पूरा देने के बाद भी वो आधा कट करने की बात ही देते हैं। औरंगाबाद के भी सभी और माता जी से अनुरोध है, आचार्य श्री ने स्वीकृति दे दी है तो कम से कम अभी 25 तारीख से तो आप प्रारंभ करें। मैं डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत आपको आमंत्रित करता हूं एक बार पुनः, क्योंकि चर्चा शायद आपकी अधूरी रह गई थी। डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत हैं? अगर वो हैं तो उनको जरा अनम्यूट करें। हाँ डॉक्टर गोदावत साहब, आपके शायद कुछ बात करते करते आप रुक गए थे। अपन ने ये कहा था कि हिंदी में और इंग्लिश में माध्यम रखेंगे, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये डिसीजन हो गया अपना कि हिंदी और इंग्लिश में रखेंगे। तो आप आगे अपना निवेदन यही है कि अब अपना एक अच्छा सुंदर सा बैनर जो है वो अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को लेते हुए अपन एक बैनर अच्छा सुंदर बना दें, जो अपने उसमें अपना थीम वगैरह जो भी अपने जो डिसाइड किया है वो उससे बैनर का कार्यक्रम अपन प्रारंभ कर दें। तो इस तरह की बात अभी मेरे दिमाग में जो है वो अपन, ताकि अपना कार्यक्रम चले और सबको पूरा उपयुक्त समय मिल जाएगा तो अपनी प्रिपरेशन
करके और अपना प्रेजेंटेशन सब अच्छी तरह से सुंदर रूप से। मैं मधोक भाई से बात कर लेता हूँ, और नहीं तो मैं वहाँ पे जैनम चैनल के वहाँ पे भी बात कर लेता हूँ। अगर मधोक के वहाँ बन जाएगा तो एक ड्राफ्ट, पहले मधोक जल्दी नहीं करे, एक बार ड्राफ्ट दिखा दे हमको, अगर अप्रूव कर देते फिर अपन फाइनल कर लेंगे। ठीक है, एक बार टेंटेटिव बना करके अप्रूवल लेकर के उसके बाद ही करना है, क्योंकि मुझे आगे पहले दिखाना पड़ेगा, अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। अप्रूवल फ्रॉम महासभा। बिल्कुल वही बात, इसलिए अपन जो है इसका अभी मधोक भाई से निवेदन है कि मधोक भाई आप इसमें थोड़ा सा सहयोग करके और इसको अच्छी तरह से बढ़िया सुंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों का सबको समझ में आया, इस तरह का अपन को बैनर बनाना। ठीक है, ठीक है। ओके, ये दीपिका जी जो है, दीपिका मौसी, जरा वो शायद नगीन भाई की जगह शायद दीपिका जी बोलना चाहती हैं, या हाँ नगीन भाई। यस, नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। मैं में बोल लेता हूँ। श्रेष्ठ श्यामक गुरुभक्त परिवारों द्वारा देश विदेश से आहार दान और ज्ञान दान प्राप्त हो रहा है। आज भी श्रीमती श्वेता योगेंद्र जी यूके लंदन से 11,000 रुपया आहारदान हेतु प्राप्त हुए हैं। पूर्व में भी उनके परिवार से ज्ञान दान और आहारदान में हमें प्राप्त हुआ था। श्रीमान वीरेंद्र जी, अशोक जी सरोदा वालों ने भी 22,000 रुपये आहारदान में दिया है। श्रीमती निर्मला देवी, वाइफ ऑफ चंद्रकांत जी बिलुड़ा परिवार, जैसा नाम है वैसे इनके भाव है निर्मला देवी के। श्रीमती निर्मला देवी के ऐसे निर्मल भाव है कि मैं अधिक से अधिक गुरु सेवा में लगी रहूं, ऐसे इनके भाव हैं। आपके द्वारा समय समय पर आहार दान ज्ञान दान प्राप्त हुआ है निर्मला देवी से। अच्छा, आपके बेटे ने भी अभी प्रशांत, जिनका जन्मदिन है, इस शुभ अवसर पर 11,000 रुपये आहार दान दिया है। तो प्रशांत जी को आहार दान की जन्मदिन की बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। इसी की श्रृंखला में निर्मला देवी की बेटी टीना भी गुरु भक्त है। निर्मला देवी की जमाई साहब मनीष जी, वो भी गुरु सेवा में रोज आते हैं। टीना, उनकी बेटी का बेटा वर्ण, वो गुरु की शरण में ही रहता है। मैं इन सभी परिवारों का अभिवादन करता हूं और आपके दान राशि की अनुमोदना करता हूं। जय गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा ख्याल है अभी शायद कोई रह नहीं गया है, सबका हो गया है प्रश्न मंच। तो मैं आचार्य श्री से अनुरोध करता हूं कि आपके मुख से जिनवाणी की स्तुति हो जाए और उसके पश्चात अपन जो है वो समाप्त करेंगे। समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुतानि ममस्तु देवी तुझे बन्नामि नमस्सामि दुख को कमुखो बहिला सुगे गमन समय मरण जरूर संपत्ति हो मध्यम। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सभी आचार्य और मुनि के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साध्वी माता जी, सभी साध्वी माता जी के चरणों में वंदामि और सभी साथियों को जय जिनेन्द्र। नमस्ते गुरुदेव। पहले मेरे मुंह से नागपुर निकला था, नागपुर नहीं गुरुदेव, नासिक है वो, नासिक। नासिक में लॉकडाउन लगा है, तो ये जैनम वहां से संचालित होती है गुरुदेव, तो इसलिए ये अभी मेरे से पासवर्ड और आईडी से चालू हुआ गुरुदेव, इसलिए 3:30 से 5 बजे का उन्होंने मेरे को समय दिया था गुरुदेव। तो नासिक में हमारा जैनम का हेड ऑफिस है, वहीं से सब कंट्रोल रूम होता है। हाँ सही है जी। आशीर्वाद। संचालन के लिए हम राजमल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हाँ, अभी मैं राहुल को अनुमति देता हूँ। अब आप है वाइंड अप कर सकते हो, समापन। जय जिनेन्द्र। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव।
नारायण जी को नमस्ते 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 गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु। जय जिनेन्द्र। नमस्ते नमस्ते, जय जिनेन्द्र। जय जन जय जन जय जन सभी को जय जन।